राज कुशवाहा ने बचपन के दोस्तों को सुपारी दी थी राजा रघुवंशी की हत्या करने के लिए। आकाश, आनंद, विशाल राज कुशवाहा के दोस्त हैं। 16 मई को राजा ने यह हत्या का प्लान बनाया था। इंदौर के एक कैफे में चाय पर यह हत्या की प्लानिंग की गई थी। इंदौर के कैफे में पहले से ही ये प्लान कर लिया गया था कि क्या करना है, राजा रघुवंशी को किस तरह से मौत के घाट उतारना है। ये पूरी प्लानिंग राज कुशवाहा ने इंदौर के कैफे में की थी। बैठक के बाद 6 घंटे में सोनम को इस प्लान को समझाया गया और इसके बाद 30 मई की तारीख तय की गई। तीनों किलर ट्रेन से गुवाहाटी गए हुए थे और ये तीनों किलर राज कुशवाहा के बचपन के दोस्त हैं, जिन्हें सुपारी दी गई थी राजा रघुवंशी को मारने के लिए। बहुत बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। आकाश, आनंद, विशाल राज कुशवाहा के दोस्त हैं। इन सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और इस मामले में लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं, खुलासे हो रहे हैं। आकाश, आनंद, विशाल राज कुशवाहा के दोस्त थे, जिन्हें सुपारी दी गई थी राजा रघुवंशी को मारने के लिए और ये पूरे प्लान का मास्टरमाइंड राज कुशवाहा था, जिसने 16 मई को हत्या का प्लान बनाया। इंदौर के कैफे में बैठकर चाय की चर्चा करते हुए इस हत्या की प्लानिंग कर ली। इतने बड़े मर्डर को प्लान किया गया एक कैफे में बैठकर के। और देखिए, बैठक के बाद करीब 6 घंटे में सोनम को यह प्लान समझाया गया। और इसी बीच देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आ रही हैं। आपको ये तस्वीरें पटना से दिखा देते हैं। पटना के थाने की तस्वीरें ये देखिए। काले कलर से मुंह बांध के काले रंग के कपड़े से मुंह बांध करके यहाँ पर सोनम नजर आ रही है। सोनम बैठी हुई है चेयर पर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें पटना से आपको दिखा रहे हैं और आपका अपना चैनल विस्तार न्यूज आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। आपको एक कमिटमेंट दी हुई है कि इस पूरे मामले में पल पल की अपडेट दिखाएंगे और ऐसे में ये तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें विस्तार न्यूज आपको दिखा रहा है, जहां ये सोनम रघुवंशी काले रंग के कपड़ों में नजर आ रही है, मुंह बांधा हुआ है, सिर्फ आंखें नजर आ रही होंगी। पटना के थाने से तस्वीरें सामने आई है। देखिए, ये वो टीम है जो यहाँ पटना लेकर के सोनम को पहुंची हुई है और यहाँ पर सोनम रघुवंशी नजर आ रही है। अब पटना के बाद बाय कोलकाता, गुवाहाटी, शिलोंग लेकर जाया जाएगा और शिलोंग पुलिस की ही ये टीम है जिन्हें ट्रांजिट रिमांड मिली हुई है। ट्रांजिट रिमांड के जरिए यहाँ पर देखिए सोनम रघुवंशी को लेकर के जाया जाएगा शिलोंग तक और वहां आगे की कार्रवाई होगी, वहां पूछताछ होगी। और ऐसे में अभी की ये तस्वीरें, पुलिस थाने की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं और ये देखिए पटना की तस्वीरें आपको दिखा दें, जहां सोनम रघुवंशी नजर आ रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें विस्तार न्यूज आपको दिखा रहा है, सोनम रघुवंशी की तस्वीरें। सोनम रघुवंशी, जिसे पिछले 17 दिनों से ढूंढा जा रहा था, लगातार ये लोग चिंता में थे कि सोनम रघुवंशी कहां है, किस हालत में है, लेकिन सोनम रघुवंशी गाजीपुर से मिलती है। सोनम रघुवंशी पर यह आरोप है कि उन्होंने ही अपने पति की हत्या की है और ऐसे में ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, पटना से तस्वीरें मिल रही हैं। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अक्षत मिश्रा जुड़ रहे हैं। अक्षत, देखिए, हम लगातार जानकारी दर्शकों को दे रहे हैं और ऐसे में एक्सक्लूसिव तस्वीरें पटना के पुलिस स्टेशन से सामने आ रही हैं, जहां पर सोनम रघुवंशी बैठी हुई है और इसके बाद सोनम को यहां से शिलोंग लेकर जाया जाएगा। आपके पास क्या अपडेट है, दीजिएगा। जी अंशिका, बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, जैसे कि जो सोनम है उनको यहाँ से पटना एयरपोर्ट से लेके जाएगा और उसी के साथ मैं भी यहाँ इंदौर क्राइम ब्रांच थाने पर मौजूद हूँ, जहाँ पे जो फिलहाल 3 आरोपी हैं वो इस वक्त यहीं पर हैं और यहाँ पर जो पूरा डॉक्यूमेंटेशन है, ऑफिशियल पेपर वर्क है, वो पूरा किया जा रहा है। और जो चौथा आरोपी है आकाश, उसको यहाँ पर कोर्ट में भी आज पेश किया जाएगा और साथ ही साथ जो चारों आरोपी हैं उनको फिर यहाँ से मूवमेंट किया जाएगा। और ऐसी आशंका है कि वहाँ पे सोनम के साथ ही, जब सोनम पहुंचे उसके साथ ही इन लोगों को भी वहां पर लेकर जाया जाएगा, ताकि वापस से जो क्राइम सीन था उसको रिक्रिएट किया जाएगा। जो बाकी जो अंतिम कड़ियां हैं, जिसपे क्वेश्चन मार्क अभी भी लगा हुआ है कि कैसे इस पूरी हत्या को अंजाम दिया गया है, कैसे ये जो पूरा एक मर्डर केस है, इसको एक जो फुल स्टॉप लगाने वाली बात है वो ये चारों आरोपियों के जब पूरे सवाल जवाब पुलिस इनसे करेगी, जो ये जवाब देंगे कैसे हुआ था, ये पूरा कैसे इसका प्लान किया गया है। क्योंकि ये जो तीनों आरोपी यहाँ पर हैं, राज भी यहीं पर मौजूद है और ये सारे इसके दोस्त ही थे। इन्होंने इनको क्यों कैसे सुपारी दी, कैसे ये जाते हैं, क्या रूट रहता है जाने का, सारी चीज़ें ये लोग पुलिस इंट्रोगेशन में सामने आएंगी। मैं फिलहाल इस थाने पर ही मौजूद और यहाँ पर शिलोंग पुलिस के अधिकारी जो हैं वो भी मौजूद हैं। ये एक जॉइंट ऑपरेशन बड़ा इंदौर क्राइम ब्रांच और शिलोंग पुलिस द्वारा जो चलाया गया था, उसी के तहत ये लोग यहाँ पर गिरफ्तार भी होते हैं और इनकी पेशी भी, जो चौथा आरोपी है उसकी पेशी कोर्ट में जल्द की जाएगी। जो पूरा पुलिस का अमला है वो भी यहाँ पर तैयारी है
थोड़ी देर में उसकी पेशी भी की जाएगी और उसके बाद जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है उसको भी किया जाएगा। अंशिका, बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो आगे की इन्वेस्टिगेशन है उसको किया जाएगा और यहाँ लगातार कई तरह के खुलासे भी हो रहे हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात जो अक्षत सामने आई है वो ये है कि राज कुशवाहा ने जिन्हें सुपारी दी थी वो उसके बचपन के ही दोस्त थे और ये पूरा प्लान इंदौर में आराम से बैठ करके कैफे में कर लिया गया था कि कैसे शादी के ठीक बाद राजा की हत्या करनी है। जी अंशिका, बिल्कुल, ये जो तीनों लोग हैं जो साथ में ये राजा के दोस्त ही थे, ये एक पूरी षड्यंत्र जिसको कहना चाहिए वो पहले ही रच लिया गया था। शादी के 5-6 दिन बाद ही ये पूरा प्लान बना लिया गया था कि हम लोग शिलोंग जाएंगे, वहाँ से कहाँ लेके जाया जाएगा, किस तरीके से इस पूरी हत्या को अंजाम दिया जाएगा। तो अंशिका, ये जो चारों आरोपी हैं, ये इसमें बहुत 3 आरोपी जो हैं, जो इसके तीनों दोस्त हैं, वो बहुत बड़ी मुख्य भूमिका निभाते हैं क्योंकि वही लोग कबूल करेंगे, वही कन्फ्रंट करेंगे और जो लगातार पुलिस है वो भी यही चाह रही है, वो लगातार इंट्रोगेशन कर रही है, कड़ाई से उनसे पूछताछ की जा रही है कि कैसे इस पूरी हत्या को जो है वो अंजाम दिया। क्योंकि सोनम आप देखें तो वो एक अपना बी प्लान जो कहना चाहिए, एस्केप प्लान बता रही है, वो अपने आप को खुद विक्टिम बना रही है। लेकिन जो इनके दोस्त हैं, जो तीनों जो राजा के दोस्त थे, राज के जो दोस्त थे, वो बहुत बड़ी इसमें एक आप कह लें कि बहुत बड़े फैक्टर हैं जो इस पूरे केस को एक फुल स्टॉप देंगे, एक बड़ा फुल स्टॉप लगाएंगे कि कैसे इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। अंशिका जी बिल्कुल अक्षत, देखिए आप तमाम जानकारियां दे रहे हैं, आप बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, इंदौर से गिरफ्तार 3 आरोपियों को रिमांड पर लिया गया है। इंदौर कोर्ट ने 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर आरोपियों को सौंपा है। मेघालय पुलिस को ट्रांजिट रिमांड दी गई है। राज कुशवाहा, विशाल, आकाश की 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड यहां पर मेघालय पुलिस को मिल गई है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बीना से गिरफ्तार आरोपी आज इंदौर पहुंचेगा। आरोपी आनंद को अब पुलिस पेश करने वाली है कोर्ट में। इंदौर से 4 आरोपी आज फ्लाइट से भेजे जाएंगे। पेशी के बाद आरोपियों को शिलोंग भेजेगी पुलिस। 4 आरोपियों से शिलोंग में ही पुलिस पूछताछ करेगी। सोनम के साथ आमना सामना कराएगी पुलिस और सभी को साथ में रख करके यहां पूछताछ की जाएगी। बड़ी खबर है, पेशी के बाद आरोपियों को शिलोंग भेजा जाएगा। सीधा यहां फ्लाइट से आरोपियों को भेजा जाएगा गुवाहाटी और गुवाहाटी से बाय रोड आरोपियों को लेकर जाएंगे शिलोंग। शिलोंग में यहां देखिए बड़ी बात यह है कि सोनम और सभी आरोपियों का आमना सामना करवाया जाएगा। और हमारे सहयोगी अक्षत लगातार जुड़े हुए हैं, अक्षत का रुख करना चाहेंगे। अक्षत, देखिए आज आरोपी आनंद को कोर्ट में पेश किया जाना है और आरोपी आनंद को पेश करने के बाद सभी आरोपियों को शिलोंग भेज दिया जाएगा। जी, जो आरोपी आनंद है उनको भी आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। और ये जो अधिकारी जो पीछे बैठे हैं, ये शिलोंग पुलिस की ही अधिकारी हैं। अंशिका, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि जो सुबह से थाने पे हलचल है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई क्योंकि चौथा आरोपी है उसको जल्द इंदौर लाया जाने वाला है और उसको भी पेश किया जाने वाला है। मैं केशव से बोलूँगा, केशव थाने के अंदर की जो हलचल है वो दिखाएं, किस तरीके से जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन है अंशिका वो पूरे किए जा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं पेपर वर्क हो रहे हैं। ये अधिकारी जो हैं ये शिलोंग के अधिकारी हैं, ये जो भी फिलहाल अंदर गए हैं यहाँ पर। और अंशिका, जो चारों आरोपी हैं उसके बाद ये जो अधिकारी आपको दिख रहे हैं, ये जो सामने जा रहे हैं, ये शिलोंग के अधिकारी और यही वो अधिकारी हैं जो कल तीनों आरोपियों को यहाँ पर लेके आए थे, जिनकी मजिस्ट्रेट के घर पर इन लोगों की स्पेशल कोर्ट लगती है, वहाँ से इन लोगों को ट्रांजिट रिमांड दी जाती है। 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड दी गई है। और जहाँ तक अंशिका हमारे सूत्रों से हमें पता चल रहा है कि पुलिस इनसे आज ही इंट्रोगेशन पूरा ख़त्म करके इनको आज ही इनका मूवमेंट शिलोंग तक करेगी, शिलोंग भेजेगी इन लोगों को, ताकि वहाँ पे ये सोनम और चारों आरोपी कुल मिला के जो 5 लोग हैं जिन्होंने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है, उनसे आगे की पूछताछ शिलोंग पुलिस करेगी। अंशिका, बिल्कुल अक्षत, देखिए आगे की पूछताछ शिलोंग पुलिस करने वाली है और इसके साथ ही सोनम के साथ आमना सामना कराया जाएगा, क्योंकि वहां दूसरी तरफ देखें तो सोनम को भी पटना से लेकर जाया जाएगा और उसके बाद उसे भी शिलोंग लेकर जाने वाले हैं। अक्षत, आप हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन देखिए इसी बीच दर्शकों को सबसे पहले एक ये टाइमलाइन भी समझा देते हैं, सोनम और राजा के केस में आखिर हुआ क्या है, पूरा आपको जानकारी समझा देते हैं। 11 मई से कहानी शुरू होती है जब सोनम और राजा की शादी हुई है। इसके बाद 22 मई को मेघालय के शिलोंग पहुंचे हैं हनीमून मनाने के लिए ये कपल। 23 मई वो तारीख है जब दोनों का फोन बंद हो गया और इन दोनों की तलाश शुरू की गई है। 2 जून को राजा का शव मिलता है। लगातार यहां पर जांच पड़ताल की जा रही थी, तलाश जारी थी और ऐसे में 2 जून को राजा का शव बरामद किया जाता है। 3 जून को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और ये इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा होता है कि राजा का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, कोई दुर्घटना नहीं हुई है, बल्कि मर्डर किया गया है, हत्या की गई है।
4 जून को राजा का शव इंदौर लाया जाता है। वहीं 5 जून को सीसीटीवी में चैट करती हुई नजर आ रही है सोनम। जहां पीछे आरोपी एक कार में खड़े हुए हैं, तो वहीं सोनम राजा से दूर जाकर के फोन में चैट करती हुई नजर आई है। ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया। 9 जून को सोनम उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार हुई है। यहां गाजीपुर में एक ढाबे से सोनम गिरफ्तार हुई है। इसके बाद 9 जून को ही हत्या के 4 और आरोपी भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 10 जून सोनम को पटना लाया गया है और यहां पटना से अब आगे सोनम को कोलकाता लेके जाया जाएगा। कोलकाता से गुवाहाटी और गुवाहाटी से बाय रोड सोनम को शिलोंग लेकर जाएंगे और जहां शिलोंग पुलिस फिर आगे की कार्रवाई करेगी, पूछताछ करेगी। ये पूरी टाइमलाइन आपको ये समझाने के लिए है कि आखिर ये पूरा केस में हुआ क्या है।